हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे जो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एज एन कांस्टेबल। ठीक है कि किस तरीके से एग्ज़ाम है वो देना है और किस तरीके से प्रिपरेशन है वो आगे लेके जानी है। उन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली बात है, सब लोगों को पता है कि कितना क्या क्या आना है आप लोगों को। कि जीएस है 50 नंबर की होगी। ठीक है, आपकी रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ है वो 15 नंबर का और कंप्यूटर है वो 10 नंबर का। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, 2 महीने से 4 महीने से, ठीक है, या अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो जिसका अभी मान लो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, उस चीज़ का मैं निचोड़ बता रहा हूँ। जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी उसमें थोड़ी ऑडियो क्लियर नहीं थी, मतलब ऑडियो थी लेकिन कम थी। ठीक है, तो हर एक टॉपिक वाइज मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वो मत लगाओ। यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे हो 5 मिनट की, 10 मिनट की, 7 मिनट की, कुछ भी देख रहे हो वो मत देखो, कुछ भी मत देखो। ठीक है, सिर्फ अपने खुद के जो नोट्स अगर तैयार हो सकते हो ना 10 दिन में वो तैयार कर लो। वो चीज़, उस चीज़ के लिए मैंने बता दिया था कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जीएस है। अगर जीएस में स्कोर नहीं बनेगा ना तो आप जो मेरिट लिस्ट है उसमें नहीं आ पाओगे। सिंपली बात ये है। ठीक है, कितना भी जोर लगा लियो कि अगर आप 20 नंबर लेके जीएस में बैठ जाओगे तो आपका जो स्कोर है वो 55 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो जीएस के ऊपर अपनी पकड़ बना लो अच्छे से। अगर आपका मैथ कवर नहीं हुआ था, अब कवर भी नहीं होगा वो। ठीक है, आप ये सोचते हो कि मैं 15-20 दिन में मैथ अच्छे से कर लूंगा और मैथ का बादशाह हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो जितना भी जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक मैथ का वो रिवाइज कर लो। अगर आपने सिर्फ 4 चैप्टर या 5 चैप्टर पढ़े हैं वही रिवाइज कर लो। पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर है अगर वो आपको समझ में आते हैं, ठीक है, वो अटेम्प्ट हो पाते हैं तो वो कर लो सिर्फ। ठीक है, अब ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं कि आप कहीं मैथ इतनी कोई मोटी बुक है राकेश यादव सर की है वो उठाने लग जाओ, या कोई ऐसी बुक उठा लो जो अब अब पता क्या, आप पैनिक होते जाओगे। डे बाय डे आप घबराहट है वो स्टार्ट हो जाएगी और घबराहट में आप गलत डिसीजन लोगे। गलत डिसीजन कैसे लोगे कि आप लोग जो जो बुक्स है ना, मान लो कोई नई बुक्स पढ़ने लग गए, नया कंटेंट देखने लग गए, ठीक है, खुद को ये परखने की सोचोगे कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता हूँ कितने नहीं। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रिवीजन का टाइम है ये, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। 4 महीने से 5 महीने से जो पढ़ा है ना उसको पक्का कर लो। अगर वो भी हाथ से छूट गया ना फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जीएस के मैंने वो टॉपिक बताए थे, दोबारा टॉपिक बता रहा हूँ। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से, बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अवार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, नोबल प्राइज से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और करंट से और बता देता हूं मैं, स्पोर्ट्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ठीक है, कोई मंत्रालय ने कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कवर कर लो करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, जो चीज ये बता रहा हूँ ये रामबाण है ये। ठीक है, ये ऐसे कोई डिटेल में ये नहीं बताएगा कि ये पढ़ना वो पढ़ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है जीएस के अंदर और बता देता हूं मैं। बुक और ऑथर जो फेमस, जो एक तो पुरानी बुक है, ठीक है, एक तो पुरानी बुक है जो है या किसी पुराने किसी भी ऐसे महान हस्ती ने लिखी है कि वो फेमस बुक्स हैं काफी। ठीक है, वो 25-30 के आसपास होंगी बुक। ठीक है, वो वोल्यूशन के अंदर भी मिल जाएगी, कहीं और भी मिल जाएगी। वो तो आप लोगों को करनी है। अभी लेटेस्ट कोई बुक लॉन्च की है किसी ने, या किसी के मरणोपरांत कोई बुक लॉन्च हुई हो, ठीक है, वो भी आप लोगों को पढ़नी है। दूसरी बात है स्टैटिक जीके आप लोगों को पहले से ही कवर होगी। ठीक है, पहले से ही आप लोगों ने कवर कर ली होगी। नहीं की है तो मैंने फिर बता रहा हूँ कि आप रोजगार विद अंकित सर की है, पिनेकल बुक है, वो इनमें से जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, नई बुक परचेज मत करना। ठीक है, जो भी ल्यूसेंट अवेलेबल है तो ल्यूसेंट से कर लो, कहीं से भी कर लो। स्टैटिक जीके आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी नदियां, ठीक है, नदियों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, क्यू साइड
कहाँ पे जाके मिलती है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है, पूर्व की दिशा कौन सी बहती है, पश्चिम की दिशा कौन सी बहती है, या कौन सी नदी के किनारे कौन सा फेमस शहर बसा हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जीएस से जो बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये भी कर लोगे आपके 25 30 नंबर तो आपके बन ही जाएंगे एटलीस्ट, अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो। जो ये टॉपिक बता रहा हूँ इन पे ध्यान करोगे तो। उसके बाद अनुच्छेद, जो फेमस अनुच्छेद है ना वो सभी के सभी कर लो, ठीक है। लगभग सारे ही फेमस है मोस्टली, लेकिन जितने हो सकते हैं अनुच्छेद है वो पढ़ लो आप, ठीक है। और जितनी भी पहाड़ियाँ गुफाएं हैं, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है, और एमपी वगैरह में, यहाँ की जितनी भी आसपास की गुफाएं हैं पहाड़ियाँ वो कर लो। फिर है संविधान संशोधन, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है ना, कि 101 एक से लग जाओ, 100 से लग जाओ, 100 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, और जो लेटेस्ट हुआ वो, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि आखिरी बार कौन सा संविधान संशोधन हुआ था और कौन से नंबर का हुआ था, ठीक है। फिर बात करते हैं त्योहार पर्व। ये साउथ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट के है ना जो त्योहार पर्व, ये पूछ सकता है कि ये पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, या इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, किसके लिए फेमस है, कौन से भगवान के लिए फेमस है। उड़ीसा वगैरह के, तमिलनाडु वगैरह के, आंध्र प्रदेश वगैरह के यहाँ के यहाँ पे लोग मंदिर है वो पढ़ लेना। ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछ सकता है कि ये ग्रैंड स्लैम किसने जीता, ठीक है, महिलाओं में किसने जीता, पुरुष में किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो किसने जीता, ठीक है। तो ये कौन से टफ उस पे होता है, ठीक है, कौन से ग्राउंड पे होता है, इस तरीके से। फिर है संगीतकार या लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये भी फेमस हैं। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये काफी सालों से ऑब्जर्व करके मैंने ये चीजें देखी हैं कि एसएससी का इस तरीके से पैटर्न रहा है, ठीक है। जो आपकी स्टैटिक जीके आएगी ना वो सिंपल हा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जहांगीर का कार्यकाल बताओ कहाँ है, कितना है, ठीक है। जो भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे ना वो आसान आसान होंगे, जितने भी हिस्ट्री के अंदर युद्ध हैं वो कवर कर लो। फिर है नोबेल पुरस्कार हो गया, क्लास से संबंधित हो गया, सेंसस, ठीक है, सेंसस के बारे में भी वो बहुत सारी पूछता है। और एक होता है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके से जो फिक्स टर्म्स है ना ये इकोनॉमिक्स के अंदर वो पढ़ लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। फिर इसकी ये था मोटा मोटा मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिए ना, ये मुश्किल वाले टॉपिक है, मतलब जब आप जीके पढ़ोगे ना तो ये टॉपिक आपको मुश्किल लगेंगे, या इन टॉपिक की वजह से आपके जो क्वेश्चंस है ना वो उनका स्कोर कम रहने वाला था, ठीक है। जो अभी टॉपिक बता दिए अगर ये पक्के कर लिए ना, बाकी जो आसान वाले आने वाले हैं वो तो सभी को आएंगे, ठीक है। और उसमें ये ऐड होना हो जाएगा तो आपका स्कोर है वो 30+ 100% चला जाएगा, ठीक है। 30+ है 100% चला जाएगा, जितना जो पहले पढ़ रखा वो तो आप लोगों को ठीक है ही। उसके अलावा इनके खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो 4-5 दिन में, 5-6 दिन में, जितने दिन में भी आप लोगों के बन जाए, और इस चीज को रिवाइज कर लो अच्छे से। ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा तो ये मेरी वीडियो उठा लेना और आप लोग देख लेना कि हाँ सर एक्चुअली में जो फैक्चुअल बात है वो बता रहे थे, और ठीक है वही चीजें राइट थी। और जितने भी यूट्यूब चैनल हो और वगैरह वो अपना सिलेबस है या जो भी व्यू के चक्कर में वो इस तरीके से वीडियो डालते रहेंगे, वीडियो के द्वारा पढ़ाते रहेंगे, उसमें से चाहे एक क्वेश्चन आओ 2 क्वेश्चन आओ उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं वो चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जानी है, या ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। ये आपका ना सिलेबस के अंदर कवर होगा ना कोई डिटेल से उस चीज पे फोकस करेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या जीएस वाला पोर्शन है वो लगभग यहीं से हो जाएगा, हिस्ट्री के जितने भी मैंने बता दिए, ठीक है। और जो आपका साउथ की हिस्ट्री है ना उसमें से पर्टिकुलर एक एक 1 लाइनर 2 लाइनर उसमें से पढ़ लेना कि जो मंदिर वगैरह हैं, ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर है जैसे, तो उसमें से इस तरीके से एक एक लाइनर, मतलब पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, आपको एक एक 1 लाइनर मिल जाएगा हर एक उसमें से, चोल साम्राज्य में से, इस साम्राज्य मतलब उन सभी साम्राज्य में से, ठीक है। उनके जो मंदिर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस राज्य राजा के कार्यकाल में वो मंदिर बने थे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पॉलिटिक्स वगैरह मैंने बता दिया कि उसमें ज्यादा डिटेल से ये नहीं पूछते, सिर्फ ये पूछते हैं कि राज्यसभा के अंदर
कितने मनोनीत होते हैं, लोकसभा के अंदर कितने मनोनीत होते हैं, एज कितनी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और उसमें फिर संविधान संशोधन है वो आ जाते हैं। और जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये एक राज्यपाल है उसकी शक्तियां पूछ सकता है कि कहाँ पर है, राष्ट्रपति की शक्तियां पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वो सारी चीजें कवर करनी है। तो जीएस का ओवरऑल ये पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, इंटरनेट और प्रोटोकॉल्स और शॉर्टकट कीज। सिर्फ ये 5 से टॉपिक्स हैं, ये भी कर लोगे बहुत है, ठीक है, इतने में आप लोगों को शांति हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के आपके लगभग आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार जो जो रूल्स वगैरह है ना, जैसे घड़ी के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, ठीक है, इमेज है उसके लिए कैसे निकालते हैं, तो जो कुछ फार्मूले होंगे वो फार्मूले एक पेज पे नोट डाउन कर लो अलग से। वो एग्जाम के टाइम एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे। जितने भी रीजनिंग के अंदर फार्मूले बने थे ना, आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी, कवर की होगी, तो उनके जो फार्मूलेज हैं वो एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, उसको लिख लो, ठीक है। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप जब एग्जाम देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ठीक है, कि कुछ अच्छा ही बताया था सर ने, ठीक है। खाली टाइम पास के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। आप मेरे को ये पता है कि बच्चे कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको कैसे, ठीक है, राइट ट्रैक पे लेके जाना है। और उस थिंकिंग आप लोगों की इस तरीके से हो कि मेरे को क्या पढ़ना क्या नहीं, अंधाधुंध हो के ये नहीं पढ़ना कि कुछ भी पढ़ने लग जाओ आप लोग, कि कोई बुक उठा ली या कोई वीडियोस देखने लग गए, 1-2 घंटे की मैराथन देखने लग जाए, उससे बिल्कुल टाइम वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे सर्च करके, ठीक है, नोट डाउन करोगे, उसको रिवाइज करोगे, वो ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मैथ की। मैथ के अंदर मैंने बता दिया था एलसीएम, एचसीएम, एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और मेंसुरेशन के जो भी फार्मूले वगैरह बनते हैं, सर्कल वगैरह के, रेंज चीजें, रेक्टेंगल वगैरह के, ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक से फार्मूले वगैरह हैं वो आप लोग एक अलग से नोटबुक में लिख लो। जो जो आप अगर शॉर्टकट से कर रहे हो, जो भी एक नंबर सिस्टम वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशंस वगैरह से। तो वहां से एक जो भी आपके फार्मूलेज वगैरह ना, उनके अलग से एक नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोटबुक में, पेज पे, कहीं पे भी, कि बाद में जब आप एग्जाम देने जाओ ना तब उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। और जब भी एग्जाम सेंटर पे जाओगे उससे एक दिन पहले चले जाना, अगर ज्यादा दूर सेंटर है, ठीक है, मतलब आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। अगर माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा ना, फ्रस्ट्रेटेड हो गया या फिर दिमाग में टेंशन रहेगी और कुछ रहेगा, आप आता आता एग्जाम भी भूल जाओगे, उसमें से 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन वो गलत हो जाएंगे। और अगर इस तरीके से गलत हो गए ना फिर वो, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज से। बाकी इसके अंदर और कोई है नहीं। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया ना तो आप ये मान लो आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सिर्फ आपकी रिटन एग्जामिनेशन पे बात टिकी हुई है। रिटन एग्जामिनेशन पे घबराना नहीं है, ठीक है, अंदर घबराहट होगी, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ मेरे को ये सब चीजें आती हैं, और एग्जाम 100% आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। जितने भी मेरे से चैनल से जुड़े हुए ना उनका 100%, अगर मेरे बताए हुए चीजें से, जो भी मैंने बुक्स बता रखी थी, ठीक है, जो भी मैंने जैसे टॉपिक बता रहा हूँ, अगर इस हिसाब से भी पढ़ लिए तो, ठीक है, आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद के अंदर भी गाइड करेंगे, ठीक है, ग्राउंड वगैरह से कि कैसा ग्राउंड है कैसा नहीं है, सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। एक बार एग्जाम निकाल दो, अच्छे अटेम्प्ट अच्छे आओ, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि कुछ भी तुक्का वगैरह लगाते रहो, ठीक है, तुक्के वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। जो भी है अच्छा आता है, जितना भी आता है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और इस चैनल से जुड़े रहो, अच्छी अच्छी वीडियो हो टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।